पार्टी का जो संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम आहुत हुआ, उसी के निमित्त हम सब यहाँ जुटे हुए हैं। आज हम सबों को घर घर में जाकर यह बतलाना है कि जब देश आजाद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र 2014 में जो सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार, वो हर समाज को और हर चीजों को बांटने में लगी हुई है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जीएसटी, नोटबंदी जैसी चीजों को लाकर उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, एक भी रोजगार वो नहीं दे पाए। आप देखे होंगे कि राजनीति में भी हमारे बड़े भाई शहजादा जी बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने राजनीति करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने युवा नेता, देश के भविष्य राहुल गांधी जी को। जब पहलगाम की घटना घटी, उन्होंने वहां पीड़ित परिवारों को मिलने के लिए जम्मू कश्मीर गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री पहलगाम की घटना को अपने वोट में बदलने की कोशिश कर रहे थे। यह समझना है कि देश में किस तरह से वो लोगों को अपने ये में लेके बरगला के सत्ता में आने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, ये कहते थे कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत पहले भी विश्व गुरु बनने की अग्रसर में था और आगे बढ़ेगा, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से कहा कि विश्व गुरु बनाएंगे, अमेरिका मेरा दोस्त है, ये देश मेरा दोस्त है। आपने देखा होगा सीज फायर की घटना ने युद्ध विराम मोदी जी ने कराकर भारत को, जहां हमारे देश के सेना अपनी जीत की ओर अग्रसर थे, मोदी जी ने हमारे सेनाओं को अपमान करने का काम किया है। इसलिए आपको संकल्प लेना होगा कि याद कीजिए 2004 के बाद 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गठबंधन की सरकार रही, 6 बार सीज फायर हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी वोट की राजनीति करने का काम नहीं किया, बल्कि सेनाओं का सम्मान करने का काम किया। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, ये संविधान बचाना हम सभी कार्यकर्ताओं का काम है। इसलिए घर घर जाइए, संगठन सृजन के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाए। इतने कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जोहार, आदाब, नमस्कार। चाहेंगे सर, आदरणीय के राजू साहब का जरा हम समझना चाहेंगे कि सर जिस जगह पर हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका नाम बोकारो स्टील सिटी है, ये लौह नगरी है। ये लौह नगरी आदरणीय नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी का देन है कि यहाँ पर लाखों लोग आज भी रोजगार कमा रहे हैं और खा रहे हैं। ये एहसान है कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का, कि उन्होंने एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना नेहरू जी ने लगाया कर, तो वो यहाँ लगाया, इंदिरा जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी साथी, आदरणीय शहजादा अनवर जी, पटेल साहब, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, इनका भी गृह जिला है, आदरणीय राजेश ठाकुर जी, हमारे धर्मों के लोकप्रिय विधायक, मजदूर के नेता आदरणीय अनूप सिंह जी, और हमारे धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी अरुपमा सिंह जी, त्रिपाठी साहब, हमारे झरिया से आए हुए हैं करीम साहब, हमारे अध्यक्ष जी, सभी को हम अपनी ओर से, और खास करके जो नीचे बैठे हैं, यही लोग हमारे बोकारो के फाउंडेशन है जो नीचे बैठ करके हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपका भी नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगा कि सर 12 साल का राजनीतिक तपस्या मंजूर अंसारी अगर किया है, तो इस बोकारो जिला का सेवा यही लोग के कार्यकर्ताओं के बीच में रह के हमने काम करने का हमने काम किया है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ कार्यक्रम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि चूंकि आपकी बात लोग सुनने आए हैं, एशिया महादेश का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ लगा है। मैं यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ कि 10 साल के कार्यकाल में जो हमारे मोदी जी का है, कहीं भी एक प्लांट इस तरह का पूरे देश में अगर लगा हो तो कोई भी मीडिया हमको इस बात को कह सकता है। हमें और आपको इस बात को चाहिए कि जितना जल्दी इस बात को हम समझ लें कि नफरत की जो भी बातें हैं वो सिर्फ राजनीतिक जुमला है, राजनीतिक, हमें वो एक तरह से प्रयास करके हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमारा राजनीतिक सरोकार में जिस तरह का नफरत है वो नहीं होना चाहिए। हमारी जो बातें हैं आपस में मिलकर ही देश को
हम आगे ले जा सकते हैं। हमें इस बात पर उम्मीद और आशा हमें रहनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का ये कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो मैं अपने तमाम बैठे हुए मंच के नेताओं से भी ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में प्रखंड से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सर, ये आशा भरी निगाह से कांग्रेस पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी तरह के लोग इसको आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। पूरा देश कांग्रेस को आशा भरी निगाह से देख रही है कि दुनिया के नाम में अगर परचम लहरा सकता है इस देश का कोई, तो वह अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी है जो सभी को लेकर के चल सकता है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक योद्धा की तरफ है। ये भाषण का मुद्दा नहीं है। 2014 के बाद सत्ता के नशे में, सत्ता के मद में, बहुमत के नशे में लगातार मोदी सरकार संवैधानिक मूल्यों का ह्रास कर रही है। संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। संविधान और लोकतंत्र एक दूसरे का पर्याय है। लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया के बीच में जो म्यूचुअल बैलेंस होना चाहिए, उस बैलेंस को तोड़ा जा रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक लोकप्रिय, एक जीता हुआ सांसद बोलता है झारखंड का कि देश के अंदर में उसके मुताबिक अराजकता और दंगा फसाद है, तो उसके लिए देश में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिम्मेदार है। और बहुत शर्मनाक बात है कि उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने 2014 के बाद में देखा है किस प्रकार से संवैधानिक मूल्यों को कुचला जा रहा है। पीपुल्स मैंडेट, जनादेश का अपमान किया जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, बिहार हो, सभी राज्यों में जहां जहां पर विपक्षी सरकारें बनी और झारखंड में भी विफल प्रयास किया गया चुनी हुई सरकार को पलटने का और बदलने का। ये कैसा मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को खुद न्याय पाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि विषम परिस्थितियों में लड़ाई हो रही है। किस प्रकार से गरीबों को कुचला जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक बड़ा वर्ग मुस्लिम अक़लियतों का जो बड़े स्टेक होल्डर है, उनको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना करके अपमानित किया गया। 1.5 करोड़ से ज्यादा फीडबैक दिया गया जेपीसी का, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देश में, लेकिन जरा भी कॉग्निजेंस लेने का काम नहीं किया, उसका अपमान किया गया। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमको संकल्प लेने की जरूरत है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हो, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का हो, डिपार्टमेंट का हो, सिर्फ हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि संविधान जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उसकी रक्षा करने की महती जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ एक इस छोटे शेर के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा और वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। और पैमाना भर चुका है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से ये संभाला न जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है, परेशान है और दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। क्योंकि पिछले 11 वर्षों में संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन कमजोर होता जा रहा है। जब संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, इसका मतलब भारत का संविधान भारत में लागू नहीं हो रहा है। इसीलिए आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैली निकाल रही है। हर जिले, हर प्रखंड, हर जगह पर जाकर के देशवासियों को यह बता रही है कि देश में क्या दिक्कतें हैं, कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह चुनाव आयोग में जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बैठते थे, पहले तो सरकार ने उसको हटा दिया कि मुख्य न्यायाधीश नहीं बैठेंगे, हम लोग दोनों भाई जो शुरू से गुजरात से आए हैं, हम ही लोग इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। इसके बाद आगे जो इलेक्शन कमीशन ये अपना बैठाते हैं
वह इलेक्शन कमीशन 5 साल में यदि 10 लाख बढ़ाता है वोटर लिस्ट तो 5 महीने में 50 लाख वोटर लिस्ट बढ़ा देता। तो धांधली होती है मेरे भाई। ये पूरा देश जान रहा है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। साथियों, अभी ये कहते हैं, मैं इनका बात सुन रहा हूं कि हिंदुओं को एकजुट करना है। भारत कमजोर हो रहा है, इसकी विदेश नीति कमजोर हो रही है। पाकिस्तान के पक्ष में लड़ने तुर्की, अजरबैजान, चीन कई देश खड़े हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी भारत शक्ति लगा दी, भारत के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। देश की विदेश नीति कमजोर हो रही है, पूरा भारत को एकजुट रखना है। कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त आंख मुंद करके सरकार के निर्णयों को समर्थन दिया। ये क्या कह रहे हैं? भारत को बांटने की साजिश कर रहे हैं उस समय जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में जा रहा है, 2 फ्रंट पर युद्ध में जा रहा है। चीन भी भारत की तरफ आंखें उठा करके षड्यंत्र कर रहा है। उन परिस्थितियों में ये क्या कह रहे हैं? जबकि हिंदुस्तानियों को एकजुट करना है, पूरा भारत को एकजुट करना है, सभी दलों को, सभी जाति, सभी धर्म को एकजुट करना है ताकि भारत सशक्त हो। ये भारत को बांटने की बात करते हैं, भारत को कमजोर करने की बात करते हैं। मेरे साथी, इसलिए भारत के संविधान को बचाना है, भारत के सरहद को बचाना है, भारत की अखंडता और संप्रभुता को बचाना है। आप जरा सोचिए कि जब एक साथ भारत के 2-3 फ्रंट पर 2-3 दुश्मन देश एक साथ जब आक्रमण करेंगे, भारत पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कई देशों में घूम करके कहीं हथियार की बात कर रहा है, कहीं आर्थिक नीति धन की बात कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री? ये घूम करके वोट मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि घर घर सिंदूर पहुंचाओ। ये भारत के मजबूती के लिए बात पूरे विश्व में नहीं कर रहे। ये किसको पहुंचा रहे हैं कि घर घर सिंदूर पहुंचाओ? मतलब यह जो भारत का ऑपरेशन हुआ आतंकवादियों के खिलाफ, इसके लिए भी ये वोट मांगना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि जब देश में सेना का उपयोग और सैनिक का उपयोग राजनीतिक पार्टियों के वोट के लिए होगा तो भारत कमजोर होगा। भारत की संप्रभुता, इसकी अखंडता कमजोर होगी। इसलिए मेरे भाई, सोचने का वक्त है इस देश में कि क्यों ऐसी बातें भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम करके कर रहे हैं। तो मेरे साथी, इस संविधान बचाओ महारैली में हमें यह देखना है कि भारत के संविधान को कैसे अक्षुण्ण रखना है। यह तभी रहेगा जब केंद्र से भाजपा की सरकार हटेगी, और इसको हटाने के लिए अगला कार्य हम लोगों को करना है। बोकारो की धरती को क्या आवाहन करने जा रहे हैं प्रदेश के प्रभारी जो हैं, पूरे झारखंड प्रदेश में घूम घूम करके हमारे देश में भी हमारे राहुल गांधी जी का जो पैगाम है उसको झारखंड की धरती पर भी फैलाने का काम कर रहे हैं। संविधान बचाओ जो रैली है उसके तहत आप लोगों को भी जागरूक होना है और हमारे देश को बचाना है। निश्चित रूप से आगे हमारे प्रभारी महोदय, अध्यक्ष जी, बहुत सारे और वक्ता हैं, अपने वक्तव्य को रखेंगे। लेकिन मैं अपने परिवार को, माताओं बहनों, आपको आश्वस्त करती हूँ अपनी तरफ से कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, निश्चित रूप से आज ही नहीं, निरंतर जब कभी आपको कोई जरूरत हो, आप अपने घर सेक्टर 3 थाना मोड़ आइए और जो समस्या है आकर के हमारे साथ उसको साझा कीजिए। पूरा कांग्रेस का परिवार आपके हर सुख दुख का साथी है। इसी संकल्प के साथ हम आज इस विधानसभा से विधायक भी बने हैं और निरंतर आपकी सेवा में ऐसे ही हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मेरे पूरे परिवार को, जिला अध्यक्ष को, पूरी कमेटी को कि बहुत अच्छे से आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।